नमस्कार दोस्तों। न्यू कृति बुटीक में आपका आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको बोट सेव गले का लेटेस्ट डिजाइन। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें बोट सेव गला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमें डिजाइनर गला बनाना है। हमने जो ये कमीज का फ्रंट लिया है, कटिंग किया हुआ है, ये कमीज का हमारा फ्रंट हो गया है। ये डिजाइनिंग के लिए कपड़े हो गए। ये हमारा जो प्लाजो का कपड़ा है, ये वाला प्लाजो का कपड़ा है, इसकी हम डिजाइनिंग करेंगे दोस्तों। और ये मैंने पाइपिंग के लिए दो कलर का कपड़ा, व्हाइट और ब्लैक, पाइपिंग के लिए लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, गला कटिंग करना है दोस्तों। ये मैंने बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई 14 इंच है। ये आप 12 से 14 इंच की आपने चौड़ाई रखनी है। और जो गहराई रखनी है गले की, वो 3.5 या 4 इंच बोट सेव की जो होती है वही रखनी है। तो जो एक्स्ट्रा होगी वो कटिंग हो जाती है। तो मैं यहाँ पे 4 इंच की गहराई रखूँगा और ब्रॉड रखेंगे 9 इंच, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने गोलाई में इस तरीके से निशान लगा लेना है, ये वाला। तो ये हमारा बोट सेव का गला, गले का निशान लग जाता है। अब हमने 1.25 इंच नीचे छोड़ते हुए 1.25 इंच का इस तरीके से 1.25 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरीके से एक निशान नीचे की ओर भी लगाना है, ये वाला 1.25 इंच रहना चाहिए हमारा। ये मैंने 1.25 इंच का एक निशान और लगाया है, तो ये हमारा डबल निशान हो गया है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इसमें ना जो नीचे वाला जो है, इसके ऊपर हमने कटआउट डालने हैं, जिसको कटवर्क भी बोलते हैं। इस तरीके से गोलाई में हम कटआउट डालेंगे, ये वाले। इस तरीके से हमने कटआउट डालने हैं। आप चाहे तो किसी सिक्के की बदौलत, जैसे 1 रुपये या 2 रुपये वाला सिक्का होता है, उसको हाफ रख रख के ये कटआउट भी डाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। एक हम यहाँ से कटिंग करेंगे और दूसरी कटिंग हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। हमने क्या करना है, एक डिजाइन यहाँ पे नीचे बनाना है। आप चाहे तो बाद में भी निशान लगा के काट सकते हैं। मैं इसको पहले निशान लगा लेते हैं, क्योंकि साथ में ही हम कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ से एक अम्बी की शेप देनी है इसमें। इस तरीके से दोस्तों, इस शेप को आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं। ये मैंने एक शेप बनाई है। अब हम यहाँ से हल्का हल्का एक पैर लेते हुए, एक पैर का मार्जिन जो मशीन का पैर होता है, इस तरीके से, और इधर से भी इसको बढ़ाते हुए हल्का हल्का ऐसे निशान लगाएंगे। ये डार्क निशान मैं इसीलिए लगा रहा हूँ दोस्तों, कि आपको प्रॉपर नज़र आ जाए। इस तरीके से यहाँ से भी हम ऊपर से ऐसे लेंगे, तो ये हमारी 3 धारियाँ बन जाती हैं, 1 2 और एक ये ऊपर वाली 3। अब हम कट करेंगे। ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर निशान लग चुका है। सबसे पहले हम ऊपर वाला जो हमारा तैयार गला रहेगा वो कट करेंगे, इस तरीके से। ये हमारा तैयार गला कटिंग हो चुका है। अब हमने कट वर्क जो है हमारे, वो कट करने हैं। ये हमारा ऊपर वाला गला आएगा जो तैयार रहेगा। ये नीचे हमारा कट वर्क वाला आएगा, इसके नीचे इस तरीके से। अब हमने एक साइड ये लंबी रखनी है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। जितना मार्जिन मैंने बताया था, एक एक पैर छोड़ते हुए। इस तरीके से दोस्तों हमने ये सेव कटिंग कर ली है, इस तरीके की।
अब हमारा जो एक हिस्सा, क्योंकि हमने एक ही साइड रखनी है, ये जो शेप बनाई है मैंगो वाली शेप बनाई है, एक साइड रखेंगे और इस साइड की हम कट करेंगे, ये वाली, ये हमने कट कर दी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बराबर मार्जिन रखना है और पेन से अच्छी तरीके से आपने निशान लगाने हैं, क्योंकि हम इसको बीच में से कट करेंगे, इसमें ये ना हो कि आपका मार्जिन कम ज़्यादा हो। इस तरीके से हमने बराबर मार्जिन रखते हुए यहाँ पे अंदर का हिस्सा इसका कटिंग कर लेना है। इस तरीके से ये अंदर वाला हिस्सा मैंने कटिंग किया है। अब हम देखेंगे तो जो हमारे गले की शेप आएगी इस तरीके से आ जाएगी दोस्तों। ये हमारा नीचे वाला गला आएगा और ये गला हमारा ऊपर वाला आएगा जो तैयार नेक आएगा, ऐसे। अब हमने क्या करना है, इनमें पाइपिंग लगानी है। कटवर्क में पाइपिंग लगाएंगे, ऊपर की साइड भी पाइपिंग लगाएंगे और जो ये बीच में है जो हमने डिजाइनिंग दी है इसमें भी हम पाइपिंग लगाएंगे। अब हमने दोस्तों क्या करना है, जो ये वाला पीस है हमारा ऊपर वाला, जो गले का तैयार पीस आएगा ये वाला, इसको हम सेम कलर के कपड़े, जो कमीज का हमारा कपड़ा है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये मैंने कमीज का कपड़ा लिया है, हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। और जो ये वाला है जिसमें हमने आर्म वाली शेप दी है, इसको हम प्लाजो वाले कपड़ा, जो प्रिंट है हमारा प्लाजो का, उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये हम जो नीचे वाला नेक है हमारा, ये हम पेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से प्रेस से हम चिपका लेते हैं। जो इसके ऊपर लगाना है हमने पेंच, वो इस तरीके से हमने चिपकाया है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे। इस तरीके से पूरे गले को फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने जो कपड़ा फोल्ड किया है बुकरम के ऊपर, इस तरीके से पूरा हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा स्टिचिंग के बारे में। सबसे पहले हमने पाइपिंग निकालनी है। जो ये दो कलर के कपड़े लिए, वाइट और ब्लैक, इनकी हम पाइपिंग निकाल लेंगे। अब मैं मशीन पे चल के स्टिचिंग के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम मशीन पे बैठते ही पाइपिंग से शुरुआत करेंगे। हमने पाइपिंग निकालनी है दोस्तों, इस तरीके से। मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया है पाइपिंग निकालते हुए। साइड में जो हमारी रेब की पट्टी है, ये इसमें बिल्कुल एक साइड पर धागा रखेंगे और इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारा धागा है डोरी वाला, ये हमारे कपड़े के बीच में आना चाहिए और ये 1/2 इंच हम मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे धागे के किनारे किनारे पर, इस तरीके से। तो ऐसे ही हम सिलाई लगाते रहेंगे और हमारी पाइपिंग ये निकलती चली जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पाइपिंग निकालने का। इसी तरीके से हम पूरी ब्लैक और वाइट पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोनों पाइपिंग हमारी ये तैयार हो चुकी है। ये जो हम पाइपिंग लगाएंगे ये ऐसे लगाएंगे, नीचे हमारी वाइट रहेगी और ऊपर रहेगी ब्लैक वाली। तो हमने क्या करना है, ब्लैक वाली का जो ऊपर पाइपिंग रहेगी उसका मार्जिन बिल्कुल खत्म कर देना है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है, इस तरीके से। आप चाहे तो 1/2 इंच से भी कम मार्जिन रख सकते हैं, मैं इसमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ रखते हुए और सिलाई लगानी है। हमने उसके लिए क्या करना है, पैर को एक साइड कर लेना है। जो ये मशीन वाला पैर होता है, ये मैंने जो पैर है मशीन का एक साइड कर लिया है दोस्तों।
और ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है पाइपिंग निकालने का। जब हमारी डबल पाइपिंग हो जाती है तो एक दूसरे के ऊपर रख के हम पैर को एक साइड इस तरीके से चलाएंगे। इसी तरीके से हमारी ये डबल पाइपिंग निकल जाएगी और ये पाइपिंग हमने पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी डबल पाइपिंग निकल गई है। तो जो इसका मार्जिन है हम इसका भी मार्जिन कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे मार्जिन जो है अंदर की साइड फोल्ड होना है गले में, तो इसको भी हम कम ही मार्जिन रखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको हम एक साइड से लगानी शुरू करेंगे यहाँ पे गले के ऊपर, जो हमारा ये गला कटिंग हुआ है ये वाला, क्योंकि ये हमने बाहर की साइड पलटेंगे। तो इसको एक साइड से मैं शुरू करूँगा पाइपिंग लगानी। यहाँ से हमने ये अंदर फोल्ड करते रहना है और ब्लैक जो पाइपिंग है उसके साथ साथ में सिलाई लगानी है। इस तरीके से पाइपिंग लगाते हुए हम ये पूरी पाइपिंग कंप्लीट करेंगे यहाँ से। ये हमारी बाहर वाली साइड जो है गले की, उसमें हमने पाइपिंग ये कंप्लीट की है। नीचे की साइड हमारी ऐसी आएगी। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये पाइपिंग बहुत ही सुंदर तरीके से हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर करेंगे। इसका जो गला है हमारा, इसका इस हिसाब से हम सेंटर करेंगे यहाँ पे, और जो कमीज है उसका भी हम सेंटर करेंगे। कमीज का जो हमारा फ्रंट है ये हमने ऊपर की साइड रहेगा, जो उल्टी साइड रहेगा, और जो नीचे वाला रहेगा ये सीधी साइड रहेगा। और बुकरम वाला गला जो हमारा है, ये बुकरम हमारी ऊपर रहेगी इस तरीके से। सबसे पहले हम इसमें सेंटर की सिलाई लगाएंगे। अब हमने क्या करना है दोस्तों, सिलाई इसके साथ साथ में जो बुकरम है उसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा गला पलट जाए। जैसे सभी गले पलटे जाते हैं, इसी तरीके से हम सिलाई लगाकर ये गला पलटेंगे। ये हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई कंप्लीट की है। अब हमने एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इतना इतना पूरा गला कटिंग करना है। और जितने भी हमारे नोक बनी हुई है जहाँ पे, उनमें हम कट लगाएंगे। सिलाई तक हमने कट लगाना है। ध्यान रहे हमारी सिलाई ना कटे, सिलाई के नज़दीक तक कट लगाएंगे।
और जो ये बीच वाला हिस्सा है हमारा डिजाइनिंग वाला, इसमें भी हम एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। और जहाँ पे हमारा गोलाई वाला हिस्सा है उसमें कट लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको बाहर की साइड इस तरीके से पलट लेना है। बाहर की साइड पलटने के बाद हमारा गला इस शेप में तैयार हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो पाइपिंग है इस साइड भी हम पाइपिंग लगाएंगे पहले यहाँ पे। बहुत ही आराम से ध्यान से ये पाइपिंग लगानी है हमें। इसी तरीके से दोस्तों हम पूरे गले में पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये हमने दोनों साइड, बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी पाइपिंग लगा ली है। अब हमने क्या करना है, जो इसके बीच का पीस जो हमने कट किया था ये वाला, ये यहाँ पे लगाने के लिए हम सबसे पहले इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। ये हम इसलिए सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमें जब हम ये गला पलट लेंगे तो हमें बाहर की साइड नज़र आ जाएगा कि हमारा कौन कौन सा जो कोना है ये वाला कहाँ पे है। इस तरीके से हम पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने इस तरीके से जो भी कटाव है उन पे कंप्लीट की है। इस साइड से सिलाई नज़र आएगी। अब हमने क्या करना है, इसी के साथ का एक कपड़ा लेना है, कमीज के साथ का ही, और यहाँ पे उसको नीचे रखते हुए बुकरम के साथ साथ एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको एक पैर मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। जो ये हमारी पाइपिंग है, जो मैंने पाइपिंग निकाली हुई है, इस तरीके से।
इसी तरीके से हम ये पूरे गले में पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस तरीके से मैंने ये डबल पाइपिंग लगाई है। अब हमने जहाँ पे हमारी सिलाई लगी हुई थी, एक एक सिलाई यहाँ पे फिर लगानी है हमने इसी सिलाई के ऊपर। ये हमने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट की है। अब हम इसका 1-1 इंच से पौने इंच से 1-1 इंच दबाव छोड़ के कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये मैंने कटिंग की है। अब हमने कमीज का फ्रंट लेना है। और जितने भी हमारे कटाऊ हैं उनसे एक दूसरे को इस तरीके से मिलाना है, ऐसे। अब आपको थोड़ा इस जो मैंने ये सिलाई लगाई थी इसकी भी समझ आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने इसीलिए सिलाई लगाई थी कि हमारी कटाऊ में बराबर तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर ये सिलाई सेट कर ले। इस तरीके से ये पाइपिंग सिलाई के ऊपर हमने सेट कर लिया इस तरीके से। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हम सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि इस नोक से हम सिलाई शुरू नहीं करेंगे, हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। जितने भी कटाव हैं हमारे ये वाले जो कटवर्क है, इस पे हमने सिलाई के ऊपर जो हमारी पाइपिंग वाली सिलाई है इसी के ऊपर दोबारा हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है गोलाई में। ऐसे ही सिलाई लगाते हुए हमने लास्ट तक ये सिलाई कंप्लीट करनी है। इधर की हमने सिलाई कंप्लीट की है। अब हमारा जो छोटा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा रहता है इधर का, इस पे भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ऊपर भी हमने इस साइड की सिलाई कंप्लीट की है। जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है ये कट कर लेंगे दोनों साइड का ऐसे। और ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हमारा जैसे ये गला कंप्लीट होता है, हमने एक डोरी पलटनी है और डोरी यहाँ पे इस तरीके से फ्लावर टाइप में लगा लेनी है। ये मैंने एक डोरी फ्लावर टाइप में इसमें इस डोरी में आप नीचे लटकन वगैरह कुछ भी लगा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये गला बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।